पकौड़ी बेचने वाली बहू। ये कहानी एक छोटे से गांव की एक साधारण लड़की की है जिसका नाम राधा था। राधा का जीवन कुछ खास नहीं था। वह एक साधारण घर में जन्मी थी, लेकिन उसे कभी यह एहसास नहीं हुआ कि उसके जीवन में बदलाव आ सकता है। वह एक खुशहाल परिवार में रहती थी जहां उसकी माँ बाप की बहुत प्यारी थी और उसे पढ़ाई लिखाई के लिए भी पूरा समर्थन मिलता था। लेकिन राधा का सपना था कि वह कुछ ऐसा करे जिससे उसका और उसके परिवार का नाम रोशन हो। समय के साथ राधा की शादी गांव के एक लड़के रामू से हो गई। रामू एक छोटे से किसान परिवार से था। उसका सपना भी बहुत बड़ा था, लेकिन उसे यह महसूस नहीं होता था कि उसे किसी खास दिशा में जाने की जरूरत है। राधा को अपने नए परिवार में बहुत प्यार मिला, लेकिन एक बात थी जो उसे बहुत परेशान करती थी, वह थी रामू का काम। रामू और उसके परिवार के पास सिर्फ एक छोटा सा खेत था और उस खेत से होने वाली आय बहुत ही कम थी। राधा को ये बात बहुत दुख देती थी कि वह अपने परिवार की मदद नहीं कर पा रही थी। उसने कई बार रामू से कहा कि हमें कुछ और काम करना चाहिए ताकि हमारी जिंदगी बेहतर हो सके, लेकिन रामू हमेशा यही कहता कि वह अपनी खेती पर ध्यान देगा और बाकी कुछ नहीं कर पाएगा। फिर राधा ने ठान लिया कि वह खुद ही कुछ करेगी ताकि परिवार की हालत में सुधार आ सके। एक दिन राधा ने सोचा कि क्यों न वह कुछ ऐसा काम शुरू करे जिसे वह खुद कर सके और साथ ही थोड़ा सा पैसा भी कमा सके। गांव के बाजार में एक जगह थी जहां लोग चाय और पकौड़ी खरीदने आते थे। राधा को यह विचार आया कि क्यों न वह पकौड़ी बेचने का काम शुरू करे। पकौड़ी बनाना उसे अच्छा लगता था और वह मानती थी कि पकौड़ी का स्वाद ऐसा होगा कि लोग उसे बार बार खरीदने आएंगे। राधा ने अपनी योजना पर काम करना शुरू किया। उसने पहले कुछ पैसों की व्यवस्था की, फिर अपने घर के आंगन में ही एक छोटी सी दुकान बनाई। रामू ने इसे देखकर हंसते हुए कहा, तुम पकौड़ी बेचने लगोगी क्या? ये कोई बड़ा काम नहीं है। लेकिन राधा ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और काम में जुट गई। पहले दिन राधा ने बाजार में जाकर एक टोकरी पकौड़ियों से भर दी और गांव के बाजार में आकर बैठ गई। शुरू में लोग संकोच करते हुए पकौड़ी खरीदते थे, लेकिन जैसे जैसे राधा का स्वाद और मेहनत लोगों को पसंद आने लगी, उसके ग्राहक बढ़ने लगे। राधा ने दिन रात मेहनत करनी शुरू की। सुबह जल्दी उठकर पकौड़ी तैयार करती और फिर दोपहर से लेकर शाम तक बाजार में बैठकर बेचती। उसे ऐसा लगता था कि उसका हर दिन एक नया अवसर है और वह अपने सपने को साकार करने के लिए पूरी मेहनत से काम करती थी। राधा की पकौड़ी का स्वाद धीरे धीरे प्रसिद्ध होने लगा। गांव के लोग उसकी मेहनत और स्वाद की तारीफ करने लगे। लोग कहने लगे, राधा की पकौड़ी सबसे स्वादिष्ट है। राधा के पकौड़ी के साथ साथ उसकी लगन और मेहनत ने भी गांव में एक अलग पहचान बनाई। रामू को अब ये समझ में आ गया था कि राधा की मेहनत ही उनके परिवार के लिए एक नई रोशनी बन सकती है। वह राधा से शर्मिंदा हुआ, क्योंकि उसे यह महसूस हुआ कि राधा ने जो काम शुरू किया था वह केवल एक छोटा सा कदम नहीं था, बल्कि एक बड़ा कदम था जो उनके परिवार के भविष्य को सुधारने में मदद कर सकता था। उसने राधा से माफी मांगी और उसका साथ देने का वादा किया। राधा ने अपनी मेहनत और लगन से न केवल अपने परिवार की स्थिति को बेहतर किया, बल्कि उसने गांव में एक आदर्श भी स्थापित किया। उसने ये साबित कर दिया कि चाहे काम छोटा हो या बड़ा, अगर उसमें ईमानदारी और मेहनत हो तो सफलता जरूर मिलती है। समय के साथ राधा ने अपना व्यवसाय और बढ़ाया। उसने अब पैकेजिंग के जरिए अपनी पकौड़ियों को आसपास के गांवों तक पहुंचाना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी पकौड़ी का नाम शहरों तक पहुंचने लगा। उसकी मेहनत, निष्ठा और अपने सपनों के प्रति जुनून ने उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आज राधा के पास एक छोटी सी दुकान से शुरू होकर एक बड़ा व्यवसाय बन चुका था। उसकी पकौड़ी अब एक ब्रांड बन चुकी थी। वह जानती थी कि सफलता मेहनत का ही परिणाम होती है और उसने कभी हार नहीं मानी। राधा ने ये साबित कर दिया कि अगर किसी में लगन और मेहनत हो तो वह किसी भी स्थिति से बाहर निकल सकता है, चाहे हालात जैसे भी हो। राधा की कहानी अब गांव गांव में सुनाई जाती है और लोग उसे प्रेरणा के रूप में देखते हैं। राधा ने साबित कर दिया कि किसी भी कार्य को करने के लिए किसी भी उच्च शिक्षा या बड़े पैमाने की जरूरत नहीं होती। केवल ईमानदारी, मेहनत और आत्मविश्वास से हर किसी को अपने सपने पूरे करने का अवसर मिल सकता है।